All right, hello everyone. This is AJ here, and let's discuss how we can trade for the markets today. Today is Monday, and there is also Medicap Nifty expiry, so we'll discuss that structure as well. लेकिन सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं. So अभी के लिए if we see there is a proper breakout of this level which was the previous ATH. यहाँ पे हमें एक proper breakout देखने के लिए मिला. Then we saw few sideways days here. Then we saw one प्रॉपर डाउन ट्रेंडिंग डे एंड वहाँ से जो बाउंस मिला है दैट हैज हिट द न्यू एटीएच नाउ एंड हम उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं. सो करंटली अगर ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो स्टार्ट ऑफ न्यू सीरीज, मतलब ये मार्च की सीरीज का स्टार्टिंग हुआ है. सो इट्स अ बेसिक ऑब्जर्वेशन दैट कि जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द सीरीज डे लो 22,047 फर्स्ट ऑफ मार्च एंड दिस इज सीरीज डे हाई. तो एक सिंपल प्लान बनता है कि जब तक मार्केट्स इस एटीएस के ऊपर, दैट इज प्रीवियस एटीएस जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर रहेगा there is a probability that we can head higher from here. That is if we get to see that आज का ओपनिंग अगर गैप अप होता है, फॉर एग्जांपल इफ इट ओपन्स अप अराउंड हियर एंड इफ इट सस्टेन्स अगेन देयर इटसेल्फ, अगर यहीं पे सस्टेन कर देता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हमें ऊपर की तरफ फॉलो अप मूव देखने के लिए मिल सकता है ऑन द अपसाइड. ओके, so this is a basic idea. Now whenever we get to see such kind of days and जब भी उसके बाद में उसका लूज निगेट होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी सिंपल प्लान कि जब भी आज का फ्राइडे का लूज, सॉरी, जब भी ये निगेट हो जाएगा देन वी कैन अज्यूम दैट वी आर हेडिंग लोअर फ्रॉम देयर एंड ये इट वाज जस्ट अ ट्रैप. लेकिन अभी के लिए एक्सपेक्टेशन ये है दैट कि अगर ये फ्लैट या गैप अप खुलता है एंड इसी हाइस के ऊपर अगर होल्ड करता है बेसिकली 20,300 350, देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इस मूव का हमें फॉलोअप देखने के लिए मिल सकता है. वी कैन हेड हायर फ्रॉम हियर towards 22,600 and 700. Okay, so I hope that view is clear on Nifty. It is very simple thing actually. There is nothing complicated happening around here. So let's take a look at Bank Nifty. Bank Nifty का structure actually more simpler है because we are seeing that कि ये ऊपर की तरफ यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप बना हुआ था जो एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स के बाद में बना हुआ था 48,109 एंड बैंक निफ्टी का ईटीएच इज अराउंड हियर दैट इज 48,636. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें एक राइजिंग चैनल दिख रहा होगा. वी आर सीइंग दिस राइजिंग चैनल लाइक दिस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंसेस, मिनिमम 3 टच पॉइंट्स आर देयर डेफिनेटली एंड यहाँ पे नीचे की तरफ वी आर सीइंग एटलीस्ट 2 टच पॉइंट्स एंड यहाँ पे एक प्रॉपर बाउंस लेके मार्केट ऊपर गया है. सो whenever we see these things there is a probability that कि ये ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल को हिट करेगा एंड अगर उसी के आसपास में अगर अनदर ऑब्जेक्टिव वहाँ पे पेंडिंग है विच इज द गैप हियर, तो वो उसे भी हिट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी अ मूव लाइक दिस. So let's just say the open is gap up around here or flat open and if it holds then there is a probability that कि हमें इस rising channel के एक breakout देखने के लिए मिल सकता है and we can test this gap around here. तो once this gap is tested उसके बाद में शायद हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि क्या वहाँ पे एक फ्रेश सेलिंग के लिए ट्रेड लेना या फिर वी कैन गो फॉर अ कंटिन्यूएशन. लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट अगर होता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन सी अ गैप फिल एज वेल एंड अगर गैप के आसपास में अगर मार्केट फिर से होल्ड होता है देन वी कैन सी ईटीएच एज वेल ऑन बैंक निफ्टी विच इज नॉट अ बिग डील. यहाँ से सिर्फ ऑलमोस्ट अराउंड 1,000 to 1,400 पॉइंट्स ईटीएच बाकी रहा है. सो हिटिंग ईटीएच वुड नॉट बी अ बिग डील. लेकिन the plan for today itself should be something like similar to Nifty as well, जहाँ से एक क्लियर आइडिया आता है कि जब तक ये लोज इंटैक्ट है, जहाँ से आई थिंक सैटरडे को सपोर्ट भी लिया गया है दैट इज 47,200, अगर इसके ऊपर मार्केट होल्ड करता है देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन सी अ मूव अराउंड हियर. तो हाउ एग्जैक्टली कैन वी ट्रेड? अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन होता है, इफ इट होल्ड्स अराउंड हियर, इफ इट क्रिएट्स अ रेंज समथिंग लाइक दिस एंड शोज बायर शो सम रेजिलियंस अराउंड हियर, then there is a probability that we can see this 47,750 levels and eventually we can see these 48,100 levels. Okay, तो whenever this view negates, when exactly does this view negate, कब ये view negate हो सकता है? So we can just simply mark just like Nifty कि यहाँ पे हमें अगर इस डे लो का तो एक्चुअली काफ़ी दूर है 47,200 which is 1,000 पॉइंट्स अवे, लेकिन वी हैव टू सी हाउ एग्जैक्टली बायर्स आर रिस्पॉन्डिंग व्हेनेवर इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम हियर. मतलब अगर यहाँ से नीचे आते वक्त अगर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम लेकर अगर आ रहे एंड दे आर ऑल्सो गिविंग द फॉलो अप ऑन देयर देन इट इज़ नॉट अ गुड साइन. मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इट शुड नॉट सस्टेन इन द लोअर रेंज फॉर द लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम. इट शुड जस्ट गो अप फ्रॉम हियर इटसेल्फ. अगर यहाँ पे आता है बायर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड दे आर जस्ट लेटिंग इट गो डाउन एंड अगर इसके नीचे सस्टेन करने लग जाता है देन प्रॉबिलिटी ये कि इसका लो ब्रेक होकर यू कैन सी ए मोर फॉल. लेकिन
जो एक्सपेक्टेशन है दिस इज दैट कि अगर ये फ्लैट एक गैप ओपन 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 होकर अगर यहीं पे सस्टेन करता है, then there is a probability that we can see some higher levels on Bank Nifty, which is 47,700 and 48,100. Okay, I hope this view is clear now. फिन निफ्टी में भी एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है, ऑल्दो फिन निफ्टी में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ज़्यादा क्लियर है, विच इज़ अराउंड 20,771. इसका ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है फ्राइडे को. एंड ऑल्सो फिन निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, विच इज़ दिस लेवल, विच इज़ 20,874. So whenever we get to see such kind of compression happening at the upper levels, अगर यहीं पे होल्ड करता है तो अपर साइड के ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी ही ज़्यादा होता है. एग्जैक्टली द एनालिसिस वुड बी सेम एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन फिन निफ्टी, बिकॉज इट इज़ बैंक निफ्टी के जैसा ही फिन निफ्टी में एक बहुत बड़ा गैप है. एंड अगर यहाँ पे ब्रेकआउट इतने दिनों से अगर होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, एंड वी आर सीइंग गुड मोमेंटम एवरी टाइम मार्केट्स कम्स फ्रॉम द बॉटम. मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो मल्टीपल ट्रेंडिंग डेज बन के ये मूव यहाँ पे ऊपर आता है. एंड एग्जैक्ट सेम थिंग हैज हैपेंड दिस टाइम एज वेल. सो इस टाइम इस ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ता है, एंड वी कैन सी दिस गैप फिल दैट इज हैपनिंग 21,444. लेकिन we'd have to see that more than fin Nifty's gap, we'll have to see that how does the gap of Bank Nifty react, because Bank Nifty का gap यहाँ पे ज़्यादा important है, and which is nearer as well. So हमें जो reaction मिलेगा वो पहले Bank Nifty में मिलेगा, उसके बाद में fin Nifty can react. So we'll just have to keep an eye on Bank Nifty's gap. अगर gap fill होता है यहाँ पे, so how exactly buyers react around here will decide the fate of fin Nifty as well. Okay. So ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की व्यूज. नाउ लेट्स लुक इनटू मिड कैप निफ्टी सिंस इट हैज एक्सपायरी टुडे. सो डेली चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट इज क्लियरली बाय ऑन डिप्स. यार यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो भी शेकआउट्स आते हैं दे आर गेटिंग रिकवर्ड विद इन 2 और 3 डेज, एंड फिर से हमें एक नया ETH दिख जाता है. तो दिस इज वेरी दिस इज द मार्केट दैट शोज एक्सट्रीम स्ट्रेंथ. लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है दैट whenever Nifty and Bank Nifty are hitting Nifty is hitting ETH with extreme strength, हमें मिड कैप निफ्टी में ऐसा कुछ खास स्ट्रेंथ देखने के लिए मिला नहीं है. एंड वी आर जस्ट सीइंग दैट इट इज एक छोटा सा ही एक अप मूव देखने के लिए मिला है यहाँ से. अगर हम थर्सडे की क्लोज से देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी हैज हार्डली गॉन अप 1%, विच इज़ रेयर. मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि जब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जब ऊपर जाते हैं तो मिड कैप निफ्टी गोज हायर इवन विथ मोर फ्यूरियोसिटी. सो जनरली ऐसे केस में क्या होता है, सिंस देयर इज एन एक्सपायरी, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके चलते हैं, विच इज अराउंड 11,027, एंड अनदर ETH जो भी रहेगा दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. So that is 11,120 and 11,027. This would be upper side resistances for mid cap Nifty. And at the same time जो expiry day का first day था, that is sorry not expiry day, March series का जो first day था 10,860, that could act as a support for the time being. So mid cap Nifty के केस में काफ़ी बार में ये होता है कि लास्ट टाइम एक्सपायरी वाज रियली वोलेटाइल, एंड मिड कैप निफ्टी एज अ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन थोड़ा रिपीटेशन होता है कि एक्सपायरी थोड़ा सा साइडवेज जाते हैं. सो विल हैव टू जस्ट बी ऑन द लुकआउट कि कब एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो सकता है. सो अभी के लिए ये जो 11,027 है, जो ओपन आई का लेवल भी था यहाँ पे जो रिजेक्ट हुआ था यहाँ से. सो वेन एवर दिस लेवल इज क्रॉस्ड विथ स्ट्रेंथ ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम ट्रेंडिंग मूव ऑन मिड कैप निफ्टी. इफ दिस क्रॉसेस अबव हियर एंड इसके ऊपर ही अगर होल्ड करता है, उसके केस में ही हम एक ट्रेंडिंग नहीं देख सकते विच कैन हैव अ टारगेट टुवर्ड 11,120. या फिर अगर ये रेंज में ओपन होता है, यहीं पे अगर बायर्स एंड सेलर्स हैव अ फाइट, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कि हम एक दोनों साइड के स्पाइक देख सकते हैं. इट कैन एक्सपायर इन द सेम रेंज एज साइडवेज मार्केट. मतलब यहाँ पे अगर गैप होता है, फ्लैट होता है, and there is no clear strength shown by the buyers or sellers, more than strength actually it should break out of the levels from here. मतलब अगर नीचे की तरफ में 10,920-25 का अगर ये लेवल ब्रेक होते हुए नहीं दिखता है, ऑल्सो ऊपर की तरफ अगर हमें ये बेसिकली 11,027 का लेवल अगर ब्रेक होते हुए नहीं दिखता है, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हमें एक्सपायरी इसी रेंज में दिखता है, विच हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग. ओके, so this is the overall view of Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty. So Manu sir was not available today, so I had to make this video in urgency. So let me know what did you learn from this video, or if there is any improvements needed. Okay, so that's it for the time being. And also जो भी levels आपको चाहिए होंगे, the proper resistances and support levels, those will be updated on the Telegram channel, and do sure to check out those levels as well. Okay, so that's it for the time being, and see you again. Okay.